अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के पहले यूनिट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के बारे में। आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है वो ये हैं। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी ब्रीफली। फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, उसकी इब्तिदा कब हुई और किस तरह हुई, कौन से साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशन किए हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन को हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ये भी आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन का सोर्स क्या है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या है, कितने क्लासिफिकेशन हैं, किस बेस पर हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, इसको भी डिस्कस करें। डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम। ड्रग्स के जो 3 सप्लाई सिस्टम है इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। डिस्कस द ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन। ड्रग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ड्रग्स लेजिस्लेशन क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द रिसोर्स टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन को किस तरह कलेक्ट करते हैं और किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। एंड लास्ट में लर्न टू प्रिपेयर ड्रग कार्ड्स। ड्रग कार्ड क्या होता है, इसको किस तरह प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। फार्माकोलॉजी डिफिनीशन। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। यानी वो साइंस, वो सब्जेक्ट जिसमें हम ड्रग के बारे में बात करते हैं। ड्रग के बारे में बात करने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ड्रग का हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इस ड्रग के आंसर में हमारी बॉडी क्या रिस्पांस कर रही है, यानी ड्रग का लिविंग सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस साइंस, इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी ड्रग का लिविंग सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फार्माकोन। फार्माकोलॉजी का वर्ड ग्रीक वर्ड फार्माकोन से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है ड्रग, एंड लोगोस मीन स्टडी, यानी स्टडी अबाउट ड्रग, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। In actual use, however, its meaning is limited to the study of the actions of drug. रोज़मर्रा ज़िंदगी में फार्माकोलॉजी का मतलब सिर्फ एक्शन ऑफ ड्रग तक महदूद है, लेकिन फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग के साथ साथ ये भी बताता है कि ड्रग का लिविंग के साथ क्या इंटरेक्शन है, ड्रग का लिविंग सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है। फार्माकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस which has for its purpose the study of changes brought about in living organism by chemically acting substance with the exception of foods, whether used for therapeutic purposes or not. फार्माकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस सिवाय फूड के लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस लेके आता है, चाहे वो केमिकल सब्सटेंस हम थेरापेटिक यूज के लिए यानी इलाज के लिए इस्तेमाल करें या नहीं। यानी आसान अल्फाज में केमिकल सब्सटेंस मतलब ड्रग का लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट है, इस इफेक्ट के स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट। फार्माकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट है और ये किस मैकेनिज्म से इफेक्ट शो करता है। There is a distance between what a drug does and how it acts. ड्रग्स का बॉडी पर क्या इफेक्ट, किस मैकेनिज्म से ये बॉडी पर इफेक्ट करता है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। दस एमोक्सिसिलिन कॉज अ स्ट्रेप थ्रोट एंड सिमेटाडीन प्रोमोट्स द हीलिंग ऑफ अ ड्यूडेनल अल्सर। जैसा कि एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक जो है ये स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। स्ट्रेप थ्रोट का मतलब क्या है, स्ट्रेप थ्रोट मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट, जिसे फेरेंगाइटिस भी कहते हैं, यानी हल्क फेरेंक्स के इन्फ्लेमेशन को स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। इसी तरह सिमेटाडीन ड्रग ड्यूडेनल अल्सर के हीलिंग को प्रमोट करता है। ड्यूडेनल अल्सर यानी स्टमक के ड्यूडेनम में जब इन्फेक्शन हो जाए तो ये अल्सर काज करता है, जिससे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। फार्माकोलॉजी आस्क्स हाउ एमोक्सिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड बाय द बैक्टीरिया दैट काज द इन्फेक्शन एंड सिमेटाडीन इनहिबिट gastric acid secretion by its antagonist action on histamine H2 receptor. फार्माकोलॉजी
ये बताता है कि किस तरह एमोक्सिलिन किस तरह बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकता है कि वो स्ट्रेप थ्रोट को काज न करे, यानी किस मैकेनिज्म से एमोक्सिलिन स्ट्रेप थ्रोट के इन्फेक्शन को रोकता है, इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, किस मैकेनिज्म से। तो ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी में। और इसी तरह सिमेटाडीन ड्रग्स किस मैकेनिज्म से, किस एक्शन से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करता है ताकि ड्यूडेनल अल्सर को प्रिवेंट कर सके। तो किस मैकेनिज्म से, किस एक्शन से ये अपना काम परफॉर्म करता है, इसको हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। The scope of pharmacology is rapidly expanding and provide the rational basis for therapeutic use of drug. वक्त के साथ साथ ड्रग का थेराप्यूटिक यूज ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से फार्माकोलॉजी की स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ड्रग की स्टडी के बुनियाद पर स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को 2 बेसिक ब्रांच में डिवाइड किया गया है। बेसिक फार्माकोलॉजी, the study of drugs in isolated tissue animals and other related living beings such as bacteria and viruses for experimental work is called basic pharmacology. लेबॉर्ट्री में जब हम एक्सपेरिमेंटल लिविंग बीइंग पर यानी बैक्टीरिया और वायरसेस पर फार्माकोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसे बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी बेसिक फार्माकोलॉजी डन इन लेबॉर्ट्री ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जैसा कि बैक्टीरिया या वायरसेस पर जब हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर ड्रग को स्टडी करते हैं, ड्रग के इफेक्ट को स्टडी करते हैं और ह्यूमन बॉडी क्या इफेक्ट शो कर रहा है ड्रग के अगेंस्ट, तो इसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी इसमें हम ड्रग को ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करते हैं और फिर इसका इफेक्ट देखते हैं कि ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट शो कर रहा है और बॉडी ड्रग पर क्या रिस्पांस दे रहा है। तो इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन एनिमल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। यानी जब हम क्लिनिकल सेटिंग में फार्माकोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल सेटिंग मतलब ह्यूमन बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट है तो हम ये स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। जनरल डेफिनेशन ऑफ ड्रग, any chemical agent that is used for diagnosis, prevention, treatment and curement of disease is called drug. ऐसा एजेंट जो किसी बीमारी की डायग्नोसिस, उसकी प्रिवेंशन, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है उसे क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। यानी ड्रग मेनली 3 काम परफॉर्म करता है, एक डायग्नोसिस, दूसरा प्रिवेंशन एंड तीसरा ट्रीटमेंट। जैसा कि रेडियो पेक एजेंट जो कि एक ड्रग है, ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आयोडीन होता है जो कि एक्सरे एब्जॉर्ब करता है और इस पर्टिकुलर एरिया का क्लियर पिक्चर या क्लियर इमेज देता है। सो इसी तरह ये एक क्या है? ड्रग है जो किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो गया। इसी तरह प्रिवेंशन, किसी बीमारी से बचने के लिए हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं। सो वैक्सीन क्या है? बेसिकली ड्रग है जो किसी बीमारी की प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ होती है। इस तरह ट्रीटमेंट जैसे कि एंटीबायोटिक्स है जो किसी बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए हम जो है ना देते हैं। सो बेसिकली ड्रग जो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का काम करता है, ऐसे एजेंट को क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। This disease-oriented definition of drug is not applicable to some drugs such as oral contraceptives and general anesthetics etc. ड्रग का डिजीज के लिहाज से जो डेफिनेशन है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ड्रग और जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स पर एप्लीकेबल नहीं। WHO डेफिनेशन ऑफ ड्रग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग की जो डेफिनेशन की है वो ये है। In 1966, WHO defined drug as any agent that is used or intended to be used for the treatment of disease or modifying pathological, physiological condition or to explore pathological or physiological condition is called drug. यानी वो एजेंट जो किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं या फिजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए या फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी एजेंट क्या कहलाता है? ड्रग कहलाता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक डेफिनेशन
होते हैं। इसमें पहले नंबर पर हमारे पास है ड्रग। ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। हर वो सब्सटेंस जो किसी सेल, किसी टिश्यू या किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में चेंजेस लाए। ये चेंजेस नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, तो इसको हम ड्रग का नाम देते हैं। मेडिसिन, whenever a drug is formulated into a suitable dosage for prevention, cure and diagnosis of a disease in a proper dose। जब कोई फिजिशियन या डॉक्टर कोई ड्रग मखसूस मिकदार में किसी पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करे तो उसे क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। यानी एनी ड्रग विच इज टेकन इन प्रिस्क्राइब कंट्रोल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेडिसिन। यानी जब कोई मेडिसिन आपको, कोई ड्रग्स आपको कोई फिजिशियन या डॉक्टर किसी मखसूस बीमारी के लिए आपको प्रिस्क्राइब करे तो उसके क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। यानी prescribed drug is called medicine. Dose means the amount of medicine taken. Specific amount of medicine जो आप एक टाइम पे लेते हैं उसे क्या कहते हैं? डोज कहते हैं। The study of dose is called posology। ठीक है। Dosage, dosage form means the physical form of the medication, solids, liquids, gas, etc. Dosage means the set of instruction। वो कौन से तरीके हैं, मतलब वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से इंस्ट्रक्शन हैं या किस फ्रीक्वेंसी में आपने मेडिसिन लेना है, इसको क्या कहते हैं? डोजेज कहते हैं। यानी द वे ऑफ ड्रग टू बी टेकन, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से इंस्ट्रक्शन है या किस टाइम पे लेना है, किस फ्रीक्वेंसी से आपने लेना है, इसको क्या कहते हैं? डोजेज कहते हैं। थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ यानी किसी डिजीज़ की क्योर करने के लिए और सिम्टम को रिलीफ करने के लिए जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन को स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं? थेरेपेटिक्स कहते हैं। यानी बेसिकली डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन यानी थेरेपेटिक्स को स्टडी किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। स्टडी ऑफ पॉइजन या स्टडी ऑफ टॉक्सिक इज बेसिकली कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। यानी टॉक्सिकोलॉजी में हम ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करते हैं। यानी स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी सिर्फ स्टडी ऑफ पॉइजन से कंसर्न नहीं है, बल्कि ये पॉइजन को डायग्नोज भी करता है कि हमारे बॉडी में पॉइजन है या नहीं, और अगर पॉइजन हमारे बॉडी में मौजूद है तो इसको ट्रीट भी करता है। इस स्टडी को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड आल्सो स्टडी पॉइजन्स। उसके डिटेक्शन को भी फाइंड आउट करता है कि हमारे बॉडी में पॉइजन्स मौजूद है या नहीं। पॉइजन्स अगर मौजूद है तो उससे किस तरह हम प्रिवेंट करेंगे, और अगर पॉइजन मौजूद है तो इसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं। यानी पॉइजन्स की ट्रीटमेंट, पॉइजन्स की प्रिवेंशन और पॉइजन्स की डिटेक्शन के लिए हम जो ब्रांच स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स द मैकेनिज्म बाय विच द ड्रग एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हाउ एस्पिरिन वर्क एज एनाल्जेसिक, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी। जब हम ड्रग्स ले लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के डिजीज या डिसऑर्डर को ठीक करता है। तो ये किस मैकेनिज्म से ड्रग अपना इफेक्ट शो करता है? फार्माकोलॉजी की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। यानी किस तरह एस्पिरिन जो कि एक ड्रग है, किस तरह वो एज ए एनाल्जेसिक वर्क कर लेता है। तो इस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी को क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स, जिसमें हम ये शो करते हैं कि ड्रग्स बॉडी में किस तरह अपना इफेक्ट शो करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जब हम ड्रग ले लेते हैं तो ये बॉडी में डिजीज को ठीक करता है। तो किस तरह बॉडी इस ड्रग के रिस्पांस में रिएक्शन शो करता है, फार्माकोलॉजी की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक। यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड। जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो इसके रिस्पांस में बॉडी क्या रिएक्शन शो करता है, इसको क्या कहते हैं?
डायनेमिक्स कहते हैं। इसमें पहले ड्रग जो है ना बॉडी में मूव करता है, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर उस बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी उसकी अपनी हालत चेंज हो जाती है। एंड देन आफ्टर फिर जब वो अपना काम कर लेता है, अपना इफेक्ट शो कर लेता है, तो फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। सो फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स में ये फ़र्क है कि फार्मेकोडायनेमिक्स में हम ये इफेक्ट देखते हैं कि ड्रग्स बॉडी पर क्या इफेक्ट शो कर लेता है, ठीक है। और फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम ये इफेक्ट देखते हैं कि बॉडी ड्रग के रिस्पांस में क्या रिएक्शन शो करता है, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि फार्मेकोडायनेमिक्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ओवर द काउंटर मेडिसिन या OTC मेडिसिन, those medicine for which the physician prescription is not required, for example एनाल्जेसिक या एंटी एसिड्स। वो मेडिसिन जिसके लिए डॉक्टर या फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं होती, इस मेडिसिन को क्या कहते हैं, OTC मेडिसिन कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन। यानी नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इज कॉल्ड OTC मेडिसिन। मेडिसिन दैट यू कैन बाई विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, जिसको आप किसी क्लिनिक या किसी डॉक्टर के पास जाकर आप जो है ना ले सकते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन, दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन। जैसे कि एनाल्जेसिक्स है, पैरासीटामोल है, इसी तरह एंटी एसिड्स हैं। ये ऐसी मेडिसिन है जिसको आप किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले सकते हैं। एंटी एसिड्स जो होते हैं दैट न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिडिटी। एनाल्जेसिक मीन्स दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर पेन, वो मेडिसिन जो किसी पेन के रिलीफ के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स मीन्स दोज ड्रग विच आर यूज्ड फॉर फेवर, जो किसी फेवर, एंटी मीन्स अपोजिट, अपोजिंग, पायरेटिक्स मीन्स ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर अ फेवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। आइडियोसिंक्रेटिक मीन्स अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन, यानी ड्रग की अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को क्या कहते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक। मिसाल के तौर पर जब आप किसी इंडिविजुअल को एम्पिसिलिन दें और रश या इच स्किन इम्पेयर हो जाए, तो ये क्या है, तो ये एम्पिसिलिन की अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। असल में एम्पिसिलिन मेनिंजाइटिस या लंग इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, लेकिन जब वो रशेज या इच स्किन को इम्पेयर हो जाए ड्यू टू एम्पिसिलिन, सो ये इफेक्ट एम्पिसिलिन का क्या कहलाता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कहलाता है। टेराटोजेनिक मीन्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द फिटस, यानी ड्रग का फिटस पर हार्मफुल इफेक्ट को क्या कहते हैं, टेराटोजेनिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर टबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं दैट डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ फिटस और एम्ब्रियो, सो टबैको प्रोडक्ट क्या है, ये टेराटोजेनिक है, यानी वो सब्सटेंस जो क्या करता है फेटस पर, वो ड्रग्स जो फिटस पर हार्मफुल इफेक्ट काज कर लेता है, वो क्या कहलाता है, टेराटोजेनिक कहलाता है। सिनर्जिज्म मीन्स व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज द इफेक्ट, यानी दो ड्रग का कॉम्बिनेशन इस तरह से कि वो इफेक्टिवनेस को इन्हांस करे। मिसाल के तौर पर एक आयरन की टेबलेट है, एक विटामिन सी की टेबलेट हो गई, अगर दोनों को इकट्ठे दिए तो आयरन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। कैसे, यानी वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। सो सिनर्जिज्म इफेक्ट तब शो होगा जब दो कॉम्बिनेशन ऐसे ले ड्रग का जिससे इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, सिनर्जिज्म कहलाता है। एंटागोनिज्म मीन्स व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट्स, ये क्या है, अपोजिट है सिनर्जिज्म के। जब दो ड्रग का दो कॉम्बिनेशन इस तरह ले या ड्रग का इस तरह कॉम्बिनेशन ले लिया जाए कि वो डिजायर इफेक्ट को क्या करे, डिक्रीज करे, तो ड्रग के ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलोज द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन, वो लिमिट या वो एक्सटेंट जहाँ तक पेशेंट किसी फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियन की रिकमेंडेशन या एडवाइस को फॉलो करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पेशेंट कॉम्प्लियंस कहते हैं। Pharmacopoeia is an official publication containing a list of medicinal drugs with their effects and directions for their use. फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल
और लीगल बुक होता है जो कि हर कंट्री के गवर्नमेंट इशू करता है, जिसमें हर ड्रग्स का लिस्ट, उसके इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं, उसके फार्मूले लिखे होते हैं। सो उस ऑफिशियल पब्लिकेशन, उस ऑफिशियल बुक को क्या कहते हैं? फार्माकोपिया। बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो होता है, इसको बीपी के नाम से लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसको जो है ना यूएसपी के नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इफेक्ट। मेडिसिन का वो इंग्रेडिएंट, वो अज्जा, वो कंपोनेंट जिसका बॉडी पर इफेक्ट होता है, यानी वो मेडिसिन का इंग्रेडिएंट, वो कंपोनेंट जो थेरापेटिक एक्शन को इंक्रीज कर लेता है, इसको क्या कहते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एन एक्सिपिएंट इज अ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस फॉर्मुलेटेड अलोंगसाइड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ अ मेडिकेशन, ई.जी. सेलुलोज डेरिवेटिव्स। एक्सिपिएंट इनएक्टिव सब्सटेंस या इनर्ट सब्सटेंस है जो किसी पेशेंट को राइट फॉर्म और सही तरीके से ड्रग देने में रोल अदा करता है, यानी ये एक्सिपिएंट जो है ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एज ए व्हीकल रोल अदा करता है। जैसे कि सेलुलोज डेरिवेटिव्स, इसी तरह गम्स, इसी तरह स्टार जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं? एज ए एक्सिपिएंट रोल अदा करते हैं। पर्पज सर्व्ड बाय एक्सिपिएंट्स प्रोवाइड बुल्क टू द फार्मूलेशन। फार्मूलेशन क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मूलेशन। तो ये एक्सिपिएंट जो हो उसको बुल्क फराहम करती है, मतलब मेडिसिन जो होते हैं वो एक्चुअल में बहुत कम होते हैं। तो ये एक्सिपिएंट, ये सेलुलोज डेरिवेटिव्स जो होते हैं, ये स्टार जो होते हैं, ये क्या करते हैं? उसको एक वजन देते हैं, उसको एक साइज देते हैं ताकि वो आसानी से जा सके। फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक्स कंसिडरेशन। ये एक्सिपिएंट ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, उसकी सॉल्युबिलिटी में भी अहम रोल अदा कर लेता है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिनेचरेशन। एक्सिपिएंट जो होती है वो ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेता है, उसको डिनेचरेशन से रोक लेता है। जहाँ पर उसकी टारगेट होती है वहाँ तक ले जाने में एक्सिपिएंट उसकी हेल्प कर लेता है। Efficacy. Efficacy means maximum effect that a drug can produce regardless of dose. सर्जरी या ड्रग की वो मैक्सिमम एबिलिटी जहाँ तक वो डिजायर्ड इफेक्ट शो कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है? एफिकेसी कहलाता है। सपोज पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल की मैक्सिमम कितनी एबिलिटी है कि वो फेवर से रिलीफ दे सके? तो पैरासीटामोल की इस मैक्सिमम एबिलिटी कि वो अपना डिजायर इफेक्ट शो करे, इस मैक्सिमम एबिलिटी को क्या कहते हैं? एफिकेसी कहते हैं। पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। ड्रग या मेडिसिन की वो मिकदार, वो क्वांटिटी जो एक डिजायर इफेक्ट या गिवन इफेक्ट को पूरा कर सके, इसको क्या कहलाता है? पोटेंसी कहलाता है। सो यहाँ पे एफिकेसी रिप्रेजेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, कि ड्रग की क्या इफेक्टिवनेस है कि वो अपना डिजायर इफेक्ट को शो कर सकता है। लेकिन पोटेंसी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की कितनी मिकदार होनी चाहिए कि वो क्या करे? वो एक डिजायर इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। बायो अवेलेबिलिटी इज द डिग्री टू विच आर द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग दैट इज अवेलेबल टू द साइट ऑफ एक्शन और टारगेट इशू टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। ड्रग की वो मिकदार या अमाउंट ऑफ ड्रग या डिग्री जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टारगेट इशू तक ले जाने में इस्तेमाल होती है, या टारगेट इशू या साइट ऑफ एक्शन पर जिस मिकदार में ड्रग मौजूद होती है, उस डिग्री, उस अमाउंट ऑफ ड्रग को क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 100 मिलीग्राम ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करें और टारगेट इशू तक 70 मिलीग्राम ड्रग पहुंच जाए तो बायो अवेलेबिलिटी 70% होगी। ठीक है। हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू डिक्रीज बाय 50% और रीच हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। वो टाइम जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन 50% या हाफ हो जाए, उसको क्या कहते हैं? ड्रग की हाफ लाइफ कहते हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का मतलब है द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, यानी द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन नॉन एज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। Initially, if a drug has plasma concentration of 7 milligram
per milliliter, and after passing 2 hours, if it reduced to 50 milligram per millimeter, then the half life would be. अगर एक ड्रग है उसकी इनिशियल में प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर मिलीलीटर है और अगर आफ्टर 2 आवर वो 50% रिड्यूस हो जाए यानी वो हाफ हो जाए तो ये उसकी हाफ लाइफ कहलाता है। प्रोफाइलेटिक एजेंट इज एनी ड्रग दैट प्रिवेंट्स अ डिजीज और इलनेस फ्रॉम अकरिंग वैक्सीन्स। वो ड्रग या मेडिकेशन जो किसी बीमारी या डिजीज के वाक़या होने से बचाने के लिए तैयार की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोफाइलेटिक एजेंट कहते हैं। मसलन हेपेटाइटिस वैक्सीन जो पेशेंट को हेपेटाइटिस से बचाती